सत्ता संपन्नता शिखर सफलता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है संघर्ष की क्षमता और जीवन मूल्यों की दृढ़ता। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद और राजनीतिक सफलताओं के विश्लेषण से अधिक जरूरी उनकी संघर्ष यात्रा और हर पड़ाव पर विजय की चर्चा है। उनका कर्तव्यनिष्ठ जीवन, उनके संघर्ष का सफर और तप कर कुंदन बनने का हुनर। हम अगले कुछ कड़ियों में बात करेंगे उनके इसी आत्मबल की कि कैसे संघर्षों की धारा को चीरते हुए वो आगे बढ़े हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी भूमिगत रूप से संघ, जनसंघ और इमरजेंसी विरोधी नेताओं के बीच संपर्क और सरकार के दमन संबंधी समाचार विचार की सामग्री गोपनीय रूप से पहुंचाने का साहसिक काम कर रहे थे। गिरफ्तारी से पहले सोशलिस्ट जॉर्ज फर्नांडिस भी भेष बदलकर गुजरात पहुंचे थे और नरेंद्र मोदी से सहायता ली थी। मूलतः कांग्रेसी लेकिन इमरजेंसी विरोधी रविंद्र वर्मा जैसे अन्य दलों के नेता भी उनके संपर्क में काम कर रहे थे। संघर्ष के इस दौर ने संभवतः नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीति की कटीली पथरीली सीढ़ियों पर आगे बढ़ना सिखा दिया। इमरजेंसी के दौरान ही नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि उनका लक्ष्य कभी भी सत्ता नहीं रहा, बल्कि उन्होंने देश और जन के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प दिखाया। कठिन से कठिन स्थितियों में समाज और राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प उनके जीवन में देखने को मिलता है। जब देश पर इमरजेंसी यानी कि आपातकाल थोपा गया, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 वर्ष से भी कम उम्र के थे। देश में लोकतंत्र की दोबारा बहाली के लिए जान जोखिम में डालकर वो इस आंदोलन में कूद पड़े थे। नरेंद्र मोदी सरकारी निरंकुशता के विरोध के लिए गठित की गई गुजरात लोक संघर्ष समिति का हिस्सा थे। संगठन संभालने के उनके कौशल को देखते हुए उन्हें इस समिति का महासचिव बनाया गया, जहां उनकी मुख्य भूमिका थी राज्य भर के आंदोलनकारियों को एकजुट करना। गैर कांग्रेसी चेहरों पर पुलिस की पैनी निगरानी को देखते हुए ये एक बेहद कठिन काम था, लेकिन मोदी शुरू से ही विपरीत परिस्थितियों को संतुलित करना बखूबी जानते थे। केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया था। प्रतिबंध के तुरंत बाद वरिष्ठ आरएसएस नेता केशव राव देशमुख को गुजरात में गिरफ्तार कर लिया गया। उस दौरान नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ जोर शोर से मोर्चा थामा। सरकारी दमन के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने कई तरह की भूमिकाओं को अंजाम दिया। एक तरफ वो पुलिस के लिए वांटेड चल रहे संघ के वरिष्ठ नेता नाथालाल जागड़ा को स्कूटर पर बैठाकर सुरक्षित ठिकाने पर ले जा रहे थे, तो दूसरी ओर उन्हें गिरफ्तार हुए नेता केशव देशमुख के पास से उन दस्तावेजों को हासिल करना था जो पुलिस थाने जा चुके थे। नरेंद्र मोदी ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और सही समय पर योजना बनाकर उन दस्तावेजों को पुलिस स्टेशन से ले लिया गया। नरेंद्र मोदी के पास जिम्मेदारी ये भी थी कि कैसे एंटी इमरजेंसी आंदोलनकारियों के गुजरात आने और वहां से बाहर जाने के लिए यात्रा प्रबंध किया जाए। मोदी इस स्तर पर सक्रिय हो चुके थे कि उनके गिरफ्तार हो जाने का भी खतरा था। ऐसे में कई बार उन्होंने अपने वेश भी बदले ताकि पहचान में ना आ सके। कभी वो सीधे साधे सरदार बन जाते थे तो किसी दिन दाढ़ी वाले बुजुर्ग। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता छीनी जा चुकी थी। ऐसे में सूचना के प्रसार के लिए नरेंद्र मोदी और कुछ आरएसएस प्रचारकों ने इस कठिन कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने सूचना के प्रसार और साहित्य को वितरित करने के लिए एक नायाब तरीके को अपनाया। कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों के बारे में जानकारी देने वाले साहित्य गुजरात से दूसरे राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों में रखे गए। यह एक जोखिम भरा काम था, क्योंकि रेलवे पुलिस बल को संदिग्ध लोगों को गोली मारने का निर्देश दिया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी और अन्य प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक कारगर रही। नरेंद्र मोदी इमरजेंसी के दौरान के अपने सबसे खास अनुभव में से एक ये भी बताते हैं कि इस दौरान उन्हें कई पार्टियों के नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। जून 2013 में अपने ब्लॉग में उन्होंने लिखा था, आपातकाल मेरे जैसे युवाओं के लिए अलग अलग नेताओं और संगठनों के साथ काम करने का मौका लेकर आया, जो सभी लोकतंत्र को दोबारा बहाल करने की एक ही लक्ष्य को हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे थे। इसने हमें अपनी अपनी संस्थाओं से ऊपर उठकर काम करना सिखाया। ये मेरा सौभाग्य था कि इस दौरान मुझे कई प्रख्यात लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने अपनी संघर्ष क्षमता की सीमाओं को खोल दिया था और अनवरत संघर्ष के बाद उनके विचारों में और भी दृढ़ता आ गई। वर्ष 1978 के फरवरी महीने की शुरुआत में दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी तब तक संघर्ष मां गुजरात नाम से इमरजेंसी के दौरान गुजरात में चले भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन का दस्तावेजीकरण कर चुके थे। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 1978 को ही उनकी वो पुस्तक भी छपी थी। वो पुस्तक बाद में आपातकाल में गुजरात शीर्षक से हिंदी में भी छापी गई।
गुजराती में छपी उस पुस्तक का लोकार्पण गुजरात में संयुक्त मोर्चा की तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल ने किया था।